सिर्फ 10 मिनट में होटल जैसा चटपटा मज़ेदार चिकन टिक्का पराठा रोल। जी हाँ, आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। क्या आपने कभी ऐसा चिकन टिक्का पराठा रोल खाया है जो पहले ही नवाले में दिल जीत ले? आज हम बनाने जा रहे हैं नरम पराठे में लिपटा हुआ रसीला मज़ेदार चटपटा चिकन टिक्का, बिल्कुल बाजार जैसा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के लिए मैं 300 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने इसको क्यूब्स में, इसको इस तरीके से छोटे पीसेस में क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया था। अच्छा, अब हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जो है वो मैं इस तरीके से ये भी मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का मैंने ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून से कम ही है, ये मैंने ऐड कर दिया। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने इसके अंदर काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया। और 1 टीस्पून इसमें चिकन टिक्का मसाला बाज़ार से मिल जाता है, वो मैंने इसमें 1 टीस्पून इसमें भर के मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है। और अब 5 टेबल स्पून जो है मैं इसमें दही का मैंने ऐड कर दिया। इस तरीके से ये 5 टेबल स्पून दही भी चला गया इसमें। अब इस तमाम मटेरियल को इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मैरिनेट होने के लिए इसको रख देंगे, तकरीबन कोई आधा घंटा इसको मैरिनेट करेंगे। चिकन टिक्का रोल के लिए मैं 3 तरह की चटनियाँ यहाँ पर बनाऊँगा। इसमें मेरे पास पुदीना है, हरा धनिया है, इसके अलावा 3 हरी मिर्चें और 4-5 जवे लहसुन के, और इसके अलावा 1 इंच का पीस जो है इसमें अदरक का मैं इसमें ऐड करूँगा। और इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें लेमन का जूस जो है, इसमें नींबू का जूस मैंने इसमें निकाल लिया था, ये इसमें ऐड करूँगा। तो मिक्सिंग जार के अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को एक एक करके इसमें ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर पुदीना मैंने ऐड कर दिया इस तरीके से, और इसके बाद हरा धनिया इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। 1 बाउल हरा धनिया इसमें मैंने ऐड कर दिया। और इसके बाद जो तमाम जो हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक है, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। और आधा टीस्पून इसके अंदर नमक का मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद 2 टेबल स्पून इसमें जो लेमन जूस है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। अब इसको बंद कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके के साथ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बन के तैयार हुई है। उसका कलर देखें, बहुत ही ज़बरदस्त शाइन वाला कलर है। अब मैंने 5 चम्मच मैं दही के मैं ऐड कर रहा हूँ। 5 टेबल स्पून मैंने अलग बाउल के अंदर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। और इसके अंदर अब जो चटनी हमने बनाई थी, अब उस चटनी में से तकरीबन 4 चम्मच जो है मैं इसमें ऐड करके चेक कर लेता हूँ कि इसका कलर और टेस्ट कैसा हुआ है। तो ये देखें, 4 चम्मच मैंने इसके अंदर, उस दही के अंदर 5 चम्मच मैंने दही लिया है और 4 चम्मच मैंने इसके दही चटनी के मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए बेहतरीन कलर इसका आ गया। इस तरह ये एक दही की चटनी तैयार हो गई है। अब दूसरी चटनी के अंदर मैं मेयोनीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने अंदाज़े से मेयोनीज़ डाल ली है। तकरीबन मेयोनीज़ जो है मैंने 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। अच्छा, इसके अंदर भी इसी तरीके से 1 चम्मच मैं डाल के इसमें चेक कर रहा हूँ चटनी को, जो हमने बनाई थी। अब देखें, इसमें थोड़ी-सी मुझे कम लग रही है, तो मैं इसमें 1 चम्मच और ऐड कर रहा हूँ। अब ये 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए। इस तरीके से आपने ये 3 चटनियाँ बना लेनी हैं। तो इन चटनियों का इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊँगा कि आगे चल के मैंने ये क्या करना है। इसके अलावा यही चटनियाँ जो हैं, ये आप मेहमानों के आगे भी सर्व करें, तो यकीनन जो है चिकन टिक्का रोल जो है वो भी बड़ा मज़ेदार जो है इसके साथ टेस्ट आएगा। तो इसके बाद अब पराठे की डो तैयार कर रहे हैं। उसके लिए 2 कप हैं वो मैं इसमें मैदा ऐड कर रहा हूँ। मैदा जब भी यूज़ करें इसको छान ज़रूर लिया करें। अच्छा, आधा टीस्पून इसके अंदर नमक का जाएगा और 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल के ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। और इसके बाद इसको हाथों से अच्छे तरीके से ड्राई मिक्स कर लेंगे पहले, और इसके बाद हल्का-हल्का इसमें पानी ऐड करते जाएँगे ताकि डो जो है वो ज़्यादा पतली भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ी हार्ड भी ना हो। तो इस तरीके से आपने आहिस्ता-आहिस्ता से हल्का-हल्का सा पानी इसमें ऐड करते जाना है और डो को आपने मिक्स करते जाना है इस तरीके से। और उसके बाद ये देखें, इस तरीके से हमें डो चाहिए तो कि ज़्यादा पतली भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ी हार्ड भी ना हो इस तरीके से। तो ये मैंने इस तरीके से डो तैयार कर ली है। इसको गूँध लेंगे अच्छे तरीके के साथ, 4-5 मिनट अच्छे तरीके से इसको गूँधेंगे, तो ये इसके पराठे फिर बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। इस तरीके से गूँध लें। अच्छा, इसके बाद इसका पेड़ा बना के
तो मैं इसके ऊपर अब ये देखें ये पेड़ा मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल जो है मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऊपर जो है इसके कुकिंग ऑयल जो है इसको मैं लगा दूंगा हाथों के साथ। ये देखें 1 टेबल स्पून के करीब जो है कुकिंग ऑयल मैं इसको लगा रहा हूँ इस तरीके से। और इसके बाद इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में इसको रख देंगे, थोड़ा सा रेस्ट देंगे इसको, और इसके बाद आगे अपना आगे से इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। अब चिकन टिक्का का जो मटेरियल हमने बना के साइड पे रखा हुआ था वो अब तकरीबन उसको 15-20 मिनट हो गए। अब 2 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल के फ्राई पैन में ऐड कर दिए थे। अब इसके बाद मैं सारा मटेरियल जो है चिकन टिक्का का वो फ्राई पैन में इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। अब चूँकि इसके अंदर दही भी है तो अब इसके अंदर पानी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम दही के पानी के अंदर ही जो है इसको बिल्कुल पका लेंगे और इस तरीके से हम इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखें ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बोटी जो है इसकी गल गई है। अब इसको ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हम तकरीबन ढक देंगे ताकि जो इसका पानी है ये खुश्क हो जाए इस तरीके से। तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं तो अब मैं इसको ढक्कन को हटा रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल और बहुत ही खूबसूरत जो है ये चिकन टिक्का जो है ये बन के तैयार हो गया। और अब इसका जो पानी है जो इसमें दही ने छोड़ा हुआ था वो हल्का सा इसमें उसको थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे हल्की आंच के ऊपर। अब यहाँ पर मैं दरमियान में थोड़ा सा एक जगह बनाऊंगा इसकी होल सा एक, और फॉइल पेपर के ऊपर मैं कोयला रख रहा हूँ इस तरीके से। कोयला पहले मैंने जला लिया था तो अब ये कोयला जो है इस वक्त जला हुआ कोयला जो है इसको मैं फॉइल पेपर इस तरह रख के उसका और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कोयला रख के अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल में ऐड कर रहा हूँ हल्का सा। और ये देखिए ये स्मोक इसकी बनने लग गई है। अब इसको ऊपर से ढक देंगे और ये स्मोकी सा बहुत ही मज़ेदार इसका जो टिक्के का जो फ्लेवर है और टेस्ट है वो इसमें डेवलप होगा। तो ये सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने ये प्रोसेस करना है और फिर इसके बाद आपने ये कोयला और फॉइल पेपर निकाल देना है इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। पराठों के लिए जो मैदा हमने इसकी डो तैयार की थी वो फ्रिज में आधा घंटा हो गया। इसको अब लॉन्ग शेप में इस तरीके से रख लेंगे काउंटर पे और इसके बाद इसके 5 मैं पीसेस कर रहा हूँ। किसी भी चीज़ के साथ आप काट लें छुरी से या किसी भी चीज़ से, और उसके 5 पेड़े इस तरीके से मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं काउंटर के ऊपर एक पेड़ा इस तरह रख दिया और यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके के साथ रोटी की शेप में इसको बेल लेंगे। ये देखें और तकरीबन गोलाई इसकी कर लेंगे इस तरीके से। तो इसके बाद यहाँ पर मैं चम्मच के साथ मैंने इसमें कुकिंग ऑयल मैं लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं तो ब्रश के साथ भी इस तरीके से जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्रश से भी आप इसको लगा सकते हैं। कुकिंग ऑयल को हल्का हल्का सा लगा दें और साथ ही हल्का सा ऊपर मैदा जो है वो भी डस्ट कर दिए। अब यहाँ पे छुरी के साथ मैं एक लाइन सी इसकी अलग बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक साइड से इसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता इसको घुमाएंगे इस तरीके से और इस तरीके से ये लेयर्स में पराठा जो है ये बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इस रोल को ऊपर से इस तरीके से दबाएंगे और थोड़ा सा सर्कल देंगे तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पराठा लेयर वाला जो पराठा है ये बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसको इसी तरीके से दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट करने के बाद इसको दोबारा से बेल लेंगे, एक रोटी की शेप में ले आएंगे इस तरीके से। फ्राई पैन हल्का सा मैंने गर्म कर लिया, इस पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद ये जो पराठा है इसके ऊपर मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से आपने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ऐड कर देना और एक साइड पक जाए इसके बाद आपने दूसरी साइड के ऊपर ऑयल लगाना है इसी तरह से। और इसको बिल्कुल पराठा जो है ये बहुत ही नरम और बहुत ही ज़बरदस्त जो है लेयर्स वाला पराठा जो है इस तरीके से ये बन जाएगा। ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त देखें ये लेयर वाला पराठा बन के तैयार हो गया। इस तरह आपने सारे पराठे जो हैं वो बना लेने। अब यहाँ पर मेयोनीज़ वाली जो चटनी है वो हमने बनाई हुई थी, उसको इस तरीके से चम्मच के साथ पूरे पराठे के ऊपर इस तरीके से आपने ऐड कर लेना है। और ये देखें ये सारे पराठे के ऊपर जो है मैंने मेयोनीज़ वाली चटनी हल्की हल्की सी सारे पराठे पर लगा दी है। अब इसके बाद जो चिकन टिक्का हमने तैयार किया हुआ था वो ठंडा हो गया। अब इसको इस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाइन एक बनाएंगे इस तरीके से टिक्कों की एक एक करके। और साथ ही इसके ऊपर साथ ही मैं यहाँ पर मेरे पास है टमाटर हैं वो मैंने बारीक काटे हुए थे लंबाई में, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और प्याज जो है वो रिंग्स के अंदर है, वो मैंने रिंग्स में काटा हुआ था वो मैं इस तरीके से उसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ और इस तरीके से इसको हम रोल कर लेंगे। ये देखें ये इस तरह से हमने एक साइड से चूँकि उसको रखा हुआ था सारा ये मटेरियल, अब इसको अच्छे तरीके के साथ पराठे को इस तरीके से रोल कर लेंगे। यहाँ पर टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो पराठा जो है ये बिल्कुल दोबारा से खुल ना जाए।
तो इस तरीके से हम इसको रोल जो है उसके लिए हम टूथपिक यहाँ पर ऐड कर देंगे इस तरीके से, ये देखें। अच्छा, दूसरा भी पराठा हम बना लेते हैं इसी तरह से। पहले मेयोनीज़ जो है उसका हमने चटनी बनाई हुई थी, वो पुदीने की, और वो चटनी सारी वो अब हम इसके ऊपर वो भी ऐड कर रहे हैं। ये इस तरीके से चम्मच से पहले मैंने वो ऐड कर दिया। इसके बाद टिक्का जो है उसका एक लाइन इस तरीके से बना लेंगे। इसके बाद टमाटर जो है वो मैं इसमें वो भी ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। लंबाई में मैंने टमाटर काटे हुए थे, थोड़े से टमाटर लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर रिंग्स में जो प्याज काटा हुआ था वो इस तरीके से लगा लिया। और यहाँ पर जो चटनी हमने बनाई थी दही वाली, वो भी हम यहाँ पर एक टेस्ट के लिए उसको थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेस्ट आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसमें पहले से ऐड कर लेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको दोबारा से रोल कर लेंगे। इस तरीके से आपने पराठे जो है उसके रोल जो है ना वो आपने बना लेने इस तरीके से, देखें। और फिर यहाँ पर टूथपिक का जो है वो इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। तो ये टूथपिक लग गई है यहाँ पर, ये देखें इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये तमाम पराठे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पराठा रोल जो है ये मैंने आपको आज बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल का ये चिकन टिक्का पराठा रोल है। तो आप ये घर में मेरी रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इसको आप घर में बनाएं, और यकीनन घर में जो भी खाएगा वो बार बार इसकी तारीफ़ करेगा और वो आपसे बार बार इसको बनाने की डिमांड भी करेगा। तो इस रेसिपी को बनाकर आप बच्चों को टिफ़िन में भेजें, इसके अलावा घर में मेहमानों के सामने सर्व करें। यकीनन जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। इसके अलावा मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल फ्री है। और साथ ही बेल आइकॉन का बटन है उसको भी ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी वीडियोस जो हैं वो टाइम टू टाइम जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूं। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।